नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 में हिना साहब की वजह से आरजेडी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। अब उस नुकसान से सबक लेकर एक बार फिर आरजेडी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है और इसी कड़ी में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ हिना साहिब का एक विधायक के घर पे गुप्त मीटिंग हुई है। आखिर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब से क्यों गुफ्तगू करनी पड़ी, क्यों गुप्त बैठक करनी पड़ी, आइए समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, देखिए, हिना साहब शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और लालू प्रसाद का रिश्ता, शहाबुद्दीन जी और लालू प्रसाद का रिश्ता उसी प्रकार से रहा है जैसे पेड़ से कोई डाली टूट जाती है और पत्ता टूट के गिर जाता है तो फिर वो सूख जाता है, तो वही स्थिति रही है। और हिना साहब इस बार अकेले चुनाव लड़ करके देख चुकी हैं कि आरजेडी से भी लड़ी तो भी हारी, और अकेले लड़कर उसे उन्हें उम्मीद थी कि अपर कास्ट के लोग उनको वोट देंगे और वो चुनाव जीत जाएंगी। एक कोई आजकल नए नेता लोगों ने उनको, एक व्यापारी है जिसने उन्हें पाठ पढ़ा दिया कि भाई आप, उसी गलतफहमी में वो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। चुनाव लड़कर देख चुकी, चुनाव हार गई, लगातार तीसरा चुनाव वो हार गई। तो उनको भी ज़रूरत है एक बेस की, जड़ की, और वो बेस उनको इंडिया गठबंधन में ही मिल सकता है, या तो कांग्रेस में या आरजेडी में। भाजपा गठबंधन या बाकी किसी के साथ जाने पर उनको, उनका बेस एक बार तो उन्हें वोट दे सकता है, बार बार उनके साथ नहीं जाएगा। तो उनकी भी मजबूरी है लालू प्रसाद के साथ जाना, और लालू प्रसाद की भी मजबूरी है कि जो अपना बेस है लालू प्रसाद, अब कोई उसमें हो सकता है कि शहाबुद्दीन जड़ हों और लालू प्रसाद तना, पेड़ हों, और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव तना, या लालू प्रसाद पेड़ हैं और शहाबुद्दीन तना। तो दोनों को जुड़कर रहना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। एकजुट नहीं होंगे तो मुश्किल ही होगी, उनकी राह काफ़ी मुश्किल होगी। तो इसी रणनीति के तहत, और आप देख रहे हैं शहाबुद्दीन की पत्नी का चुनाव लड़ने के कारण 5-10% मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ। अगर जैसे मान लीजिए वोटों का बिखराव हुआ, जिसके कारण रोहिणी आचार्य 10,000 वोट से हार गई, 12,000 से, और भी कई सीटों पर, चूँकि शहाबुद्दीन जी का बेस था 5,000-10,000 वोट हर लोकसभा में है, तो उनका वोट वो बिखरा। तो लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में 100-200 से हार जीत होती है, तो इसलिए लालू प्रसाद भी चाहते हैं कि शहाबुद्दीन का परिवार उनके साथ रहे, एमवाई समीकरण उनका मजबूत रहे, और वो भी चाहते हैं कि बेटा को एस्टेब्लिश करें विधानसभा चुनाव में, बेटा विधानसभा चुनाव जीत कर सदन में आ जाए। नहीं तो एक बार जब जड़ कवर जाता है तो फिर जुटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोनों की मजबूरी है, एक दूसरे की, दोनों को ज़रूरत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को लेकर चलना चाह रहे हैं। और इसी रणनीति के तहत एक हाथ से ताली नहीं बजती है। एक विधायक के घर पर बैठक हुई हिना साहब की, और तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद से भी बातचीत हुई। तो एक बैठक हुई है और इसका सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में हिना साहब के जो सुपुत्र हैं, ये शहाबुद्दीन जी के जो सुपुत्र हैं, उसामा नाम है शायद जी, तो वो विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। और मुझे लगता है कि पहली ज़रूरत अभी फ़िलहाल विधानसभा पहुंचना है, और धारा के विपरीत जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो धारा के विपरीत वो भी नहीं जाना चाहते हैं और लालू प्रसाद भी धारा के विपरीत नहीं जाना चाहते हैं। तो दोनों की ज़रूरत है, इसी कारण से दोनों की मुलाकात हुई, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द निर्णय होगा। विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। मतलब लोकसभा चुनाव में हार की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आए। कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, और तेजस्वी यादव तो हिना साहिब से बात तक करने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, ये पुरानी बातें थी पहले शुरुआती दिनों में, लेकिन चुनाव की जब घोषणा हुई उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी प्रयास किया था। शुरू में हिना साहब ने प्रयास किया तो उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी प्रयास किया। मेरी जो जानकारी है, हो सकता है कि उस समय नहीं मिल पाए, और उसके बाद टिकट दूसरे, सबसे आप देखे होंगे कि वहाँ का टिकट सबसे लास्ट में घोषणा हुआ था। जी जी। अगर हिना साहब तैयार हो जाती उसमें,
क्योंकि वो धारा के विपरीत उन्हें कन्विंस कर दिया गया था। एक चुनावी मैनेजर प्रशांत किशोर है, उसने उन्हें कन्विंस कर दिया कि भाई आपको अपर कास्ट का वोट मिलेगा। इसी गलतफहमी में वो आगे बढ़े और वो चुनाव में उतर गई। और शुरुआत में उनके साथ भाजपा के लोग शामिल हुए, लेकिन लास्ट में फिर सब लोग वापस लौट गए और वो चारों खाने चित हो गई, कहीं की नहीं रही। ना अपर कास्ट का वोट मिला, ना आरजेडी का वोट मिला, और वो चारों खाने चित हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि इस गुप्त बैठक में ये तय हुआ है कि हिना साहब जो हैं वो राज्यसभा जाएंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सीन दिख रहा है कि वो राज्यसभा जा पाएंगी? ये अफवाह है, राज्यसभा अभी जाने की कोई बात ही नहीं, अभी सीट ही नहीं है। चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होना है, तो राज्यसभा कहाँ से दिया जाए? हाँ, बेटा को दिया जा सकता है, एमएलए का टिकट मिलेगा बेटा को, ओसामा को मिलेगा। अभी राज्यसभा का तो चुनाव 26 में होना है, अभी कहाँ राज्यसभा? जी, अभी तो 26 में चुनाव होगा। ये सब ऐसे ही मतलब अफवाहों का बाजार है जो चल रहा है, और मेन उद्देश्य ओसामा को राजनीति में लॉन्च करना, विधानसभा पहुंचाना है। क्योंकि हिना साहब तो अपना जीवन जी चुकी हैं भाई, अब वो उम्र अपना ये भी कहा जा रहा था संतोष जी की जो MY फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं जो है टेंट पड़ा है, और उस टेंट को पाटने के लिए ये जो है दोनों के मीटिंग और दोनों को एक साथ आना जरूरी। निश्चित तौर पर MY समीकरण जो के कारण थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ा ही है। और देखिए, कोई भी जाति और धर्म का लोग एक पार्टी को वोट नहीं देते हैं, सब में बिखराव होते रहता है। चाहे यादव का वोट हो तो वो भी लालू प्रसाद से टूटा, मुस्लिम का भी वोट होता है, भूमियार का भी वोट जहानाबाद में टूटा, ब्राह्मणों का भी वोट टूटा, वैश्यों का भी वोट टूटा। तो ये सभी जाति धर्म के लोग वोट टूटते रहता है, वो सत्ता और समीकरण के अनुसार वोट बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन फिलहाल मुस्लिम समुदाय का वोट इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन के साथ, और थोड़ा वोट टूटता है, लेकिन वो उसका मैसेज ये नहीं जाएगा कि पूरा वोट टूट गया। 5% 10% कहीं किसी एक विधानसभा या एक लोकसभा चुनाव में वोट टूटते हैं, लेकिन वो समुदाय पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है, आरजेडी के साथ है। वो वोट में टूट की अभी कोई संभावना नहीं। अगर टूट गया होता तो हिना साहब लालू प्रसाद के पास नहीं आती, वो वोट नहीं टूटा। यही वजह है कि हिना साहब को फिर वापस आना पड़ा। बिल्कुल। तो इंडिया गठबंधन के बारे में जो कहा जा रहा था कि MY समीकरण में डेंट आया है, कोई डेंट नहीं आया है। संतोष जी ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि अगर ऐसा होता तो हिना साहिब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं करती, दोनों के बीच गुफ्तगू नहीं होती, और आगामी विधानसभा चुनाव पर रणनीति नहीं बनती। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।